को देखने वाला, उसको चकोर कहते हैं। तो जय जय राधा द्रग की कोरें, खंजन कंज मीन मृग जिन पे वारों कोटि चकोरें, बरसत सहज माधुरी धारा, त्रिभुवन रस में बोरें। उनके करुणा का अथाह सागर उनके नयनों से निर्झरित होता रहता है, जिसमें मतलब करोड़ों जो समुंदर हैं उनकी जो लहर है, लहर में जो उसकी सुनामी तूफान रहता है, उससे भी कहीं अधिक वो करुणा के समुंदर उसमें लहरते रहते हैं। आगे है बंक बिलोकन चंचल मानहु करुणा सिंधु हिलोरें। बंक बिलोकन मतलब ऐसी तिरछी, ऐसी चंचल, इतनी चंचलता है उन नैनों में श्याम सुंदर के प्रति कि करुणा के उसमें करुणा के अथाह सागर, कहते हैं ना करुणामयी हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि उनकी नैनों से करुणा की रसधारा बहती रहती है। वैसे भी मैं आपको बताऊं तो यमुना और गंगा श्री किशोरी जी के नयनों से निकली हैं। सब कहते हैं ठाकुर जी के चरणों से निकली हैं, पर किशोरी जी के दोनों नयनों से गंगा और यमुना का प्रादुर्भाव हुआ है, और वो फिर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को छूता हुआ भगवान शंकर ने उसे हिमालय से धारण किया। इनको ही अवलंब किशोरी एक सदा ही ये मोरे। किशोरी जी ऐसी कृपा कीजिए कि ये नयन, ये रूप, ये नाम हमेशा के लिए मेरे चित्त पर छप जाए। भोरी प्रीति सो रीति विनय करत कर जोरे। भोरी सखी कहती हैं कि मेरी आपसे विनय है कि मुझे कुछ और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस इतना होए कि आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुणों का मेरी जिह्वा पर, मेरे नयनों पर, मेरे हिये पर, मेरे मानस पटल पर, मेरे कानों में ये सब शब्द के माध्यम से, गुण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से बरसता रहे। चलिए, हम बात हमारी चल रही है मीरा चरित्र पर। मीरा जी का जन्म पिछली बार हो गया था, उसमें आगे चल के हम विनय भैया, मीरा जी का जन्म 1504 में हुआ था। आप आज पहली बार आए, 5 मिनट लगाता हूँ। दूदा जी की पोती हैं, वीरम और रतन सिंह की बेटी हैं, झाली जी उनकी माँ का नाम है, और बचपन से ही उन्हें दूदा जी ने पालन पोषण दिया है। जैसे हम अपने बच्चों को पालन पोषण देते हैं, वैसे भक्ति का पालन पोषण उन्होंने उनको दिया है। और जो भी संत पुष्कर आते, मेड़ता आते, तो वो पुष्कर आते तो वो मेड़ता भी उनको सदा के लिए निमंत्रण था कि आप जब भी आएँ वहाँ होकर के जाएं। तो साधु महात्माओं का मजमा बचपन से ही मीराबाई सा को 6 महीने की आयु से ही प्राप्त हुआ। और वहाँ पर संत आते हैं जिनके पास ठाकुर जी रहते हैं, जिन्होंने मीराबाई को वो ठाकुर जी प्रदान किए, और प्रदान करने के बाद में मीराबाई सा उन्हीं ठाकुर जी के साथ में सोती, जागती, खाती, पीती, नहाती, धोती हैं। और उससे पहले की प्रक्रिया ये है कि जब मीराबाई सा गर्भ में रहती हैं तो उनकी माता 10 महीने श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनती हैं, समझती हैं, करती हैं। राधे राधे। तो राधे 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 जी, राधे राधे। अच्छा जी जी। मंजू दीदी राधे राधे। मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। हरि की कृपा ही के लिए, हरि की कृपा से ही हम सब लोग एकत्रित हुए हैं शायद। अभी तो अनजान हैं, धीरे धीरे सबकी आपस में राधे राधे हो जाएगी। चलिए हम डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। आस्तिकता से शुरू होती है कहानी।
जो आगे चल के भक्ति मार्ग से होते हुए प्रेम को प्राप्त होती है। ये सभी लोग जानते हैं। सुबह की पूजा कर लेना, शाम को आकर के पूजा कर लेना, सिर्फ इतना ही है कि आप नास्तिक से आस्तिक हुए। उससे आगे जब आप थोड़ा बैठने लगते हैं और भोग सामग्री की फिक्र करने लगते हैं तो भक्ति की शुरुआत मात्र होती है। भक्ति में जब आप उसमें बिना भोग लगाए, बिना उनको शयन कराए, बिना उनको नहलाए, जब आपको चैन नहीं आए, सीधी सी बात है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भक्ति का गाढ़ापन स्टार्ट हो जाता है। और जब आप उसके बिना रह ही ना पाओ, तब वहाँ से गोपी भाव की शुरुआत होती है। बिल्कुल मीराबाई सा की जो पोजीशन है वो यही है कि बचपन से और अंत समय तक कृष्ण को ही जीती हैं, कृष्ण को ही खाती हैं, कृष्ण को ही पीती हैं और कृष्ण के साथ ही रहती हैं। मैंने पहले कहा था कि जैसे कंस है, कंस भी कृष्ण से जुड़ा है, सतत जुड़ा है। और देखिए उसकी कितनी सुंदर गति है कि मार के उसको भी मुक्ति मिलती है। कोई बहुत बढ़िया आदमी कंस नहीं है, कोई बहुत बढ़िया आदमी रावण नहीं है, और जितने भी राक्षस हुए हैं वो कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं है। पर उसमें खासियत है कि वो कृष्ण से जुड़ गए हैं, चाहे द्वेष भावना से जुड़े, चाहे दुश्मनी की भावना से जुड़े, चाहे प्रेम की मात्र से जुड़े, आप कृष्ण से जुड़ने चाहिए। आपको यदि जल्दी पाना है तो आप जो है उस तरह के राक्षस प्रवृत्ति का शुरुआत करें, कृष्ण के साथ इतने घनिष्ठ हो जाएं कि कंस हर समय डरता रहता है कि मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। उसकी सारी चित्त वृत्ति कृष्ण में हो जाती है और हर समय कृष्ण का चिंतन है। देखिए गोपियों का भी चिंतन है, गोपियों का भी वही भाव है जो कंस का भाव है, कोई भेद नहीं है उसमें। क्योंकि रात को न सो पाता है, न जाग पाता है, न खा पाता है, हर समय उसे कृष्ण का भय है। और कृष्ण से भय के साथ में कृष्ण के साथ उसकी द्वेष भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि कृष्ण को मारने मथुरा जाना पड़ता है। शिशुपाल कोई बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन कृष्ण से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। उसकी भी गति भगवान के हाथों प्राप्त होती है। रावण की भी यही पोजीशन है और भक्त की भी यही पोजीशन रहती है, प्रेमी की भी यही पोजीशन रहती है कि कृष्ण के साथ वो इतना जुड़ जाए तो हमारी जो शुरुआतें हैं वो बड़े निचले स्तर से होती हैं, लेकिन हमें जाना गोपी भाव तक ही है। गोपी एक भाव है, जैसे मीराबाई सा एक भाव है। हम भी मीरा हो सकते हैं उसके पद चिन्हों पर चलकर, कोई भी फर्क नहीं है। हम पहली बात तो ये मानना छोड़ दें कि हम बहुत दुष्कर्मी हैं, हमने बहुत गलत कार्य किए हैं। देखिए अध्यात्म जगत एक ऐसी शानदार पार्टी हॉल है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी असेंबली का इकट्ठा होने का एक स्थान है जहाँ पर अध्यात्म जगत में ईश्वर कभी आपसे ये नहीं कहता कि प्यारे तुम लौट जाओ, तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हारी अभी यहाँ जगह नहीं है, थोड़े धुल धुला के आओ, मंच के आओ। तो ये गुंजाइश अध्यात्म जगत में कम से कम नहीं है। हमारे घरों में हो सकती है कि हम किसी चोर को ना अंदर करें, हम किसी गंदे आचरण करने वाले को अपने साथ ना बिठाएं, शराब पीने वाले को ना बिठाएं, परंतु अध्यात्म जगत में बाबूजी जब कीर्तन करते थे तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमें से टकराते थे कि जो स्टेज पे शराब पी के चढ़ जाते थे। और एक जगह तो एमपी में कौन सा स्थान है, वहाँ कीर्तन हुआ है हमेशा, वहाँ पे आप समझो कि शायद शिवपुरी है, वहाँ पे 80% आदमी शराब पी करके कीर्तन में आता था। जब पंडाल में घुसते थे बाबूजी और बलदेवी तो मुंह पे रुमाल रखना पड़ता था,
उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म निष्ठा का पालन किया, उन्होंने उस जगह पर कीर्तन किया। वो कहते थे आज शराब पी के आए हैं, कल को बिना शराब के भी आएंगे, और शराब पी के कम से कम आ तो रहे हैं। तो हम लोग ये समझ लें कि हमारे मन से एक तो ये डर निकल जाना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से पापी हैं, दोषी हैं। जो हम कार्य कर चुके हैं वो लौटेगा नहीं साहब। बहुत सूक्ष्मता से समझ लें कि वो लौटेगा नहीं, ईश्वर भी उसको टाल नहीं सकता। कोई से भी राक्षस की गति बदलती नहीं है बिना मारे, यदि चाहे कृष्ण के साथ हो चाहे राम के साथ, वो मारते ही हैं उनको। उनके दर्शन मात्र से उनकी स्थिति बदलती नहीं है। कहते हैं कि दर्शन से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो दर्शन क्रोधमयी हैं, अहंकारमयी हैं। वो दर्शन बहुत बढ़िया गति पे नहीं है। लेकिन गोपांगनाओं का जो दर्शन है वो एक अद्वितीय, एक ऐसा अविस्मरणीय, किसी की हम इसकी विवेचना और इसकी परिभाषा करने में सक्षम नहीं है। ये तो संतों की कृपा है। तो यहाँ पर अध्यात्म जगत में ना तो डर होना चाहिए, हमें निडर रहना है। यदि धर्म में भी डर होगा तो फिर आदमी इसके अलावा जाएगा कहाँ। यही एक रास्ता है जहाँ पे हार के लोग चले आते हैं कि बस अब थक गए हैं, बहुत हो गया है, बहुत कुछ हमने झेल लिया, देख लिया। सभी को सभी कुछ देखना, सुनना, रहना, करना रहता ही है। पर सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी भांति इस सब्जेक्ट में आकर के डरे ना कि आपके नंबर कितने आएंगे। आपको सिर्फ उसके नाम को पकड़ना है, नाम में उसके रूप को महसूस करना है। और जब आप ये दोनों कार्य करेंगे तो आप बाहर की वृत्तियों से छूट जाएंगे। देखिए, हमें कोई भी बीमारी को भगाने के लिए जैसे एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, ऐसे ही एंटीबायोटिक नाम है। और नाम से भी बढ़ के मैं तो मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा आदमी आज के समय में नाम भी नहीं ले पाता है। देखो, मैं भी नहीं ले पाता हूँ। पर उसके एहसास को आप ऊपर लाइए। आपके भीतर संगीता भाभी का फ़ोन आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं क्या भाभी? एक मिनट रुकिए। हेलो, राधे राधे। गूगल पे आना, गूगल मीट पे आना पड़ेगा, उसको लिंक को क्लिक करो आप और ज्वाइन करो उसको, है ना। सॉरी, राधे राधे। सभी को आवाज़ आ रही है? वो भाभी से ज्वाइन नहीं हुआ उनसे ना। आपने बताया नहीं था क्या भाभी उनको कैसे होगा ज्वाइन? अच्छा, ओके, सॉरी। मैंने हाँ, राधे, वो जोड़ नहीं पा रही हैं। आपने भाभी बताया था संगीता भाभी को कि कैसे जुड़ेगा। कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा था मैं, भूल गया। तो देखिए, हमें एक तो सबसे पहली बात डरना नहीं है। दूसरी बात, हमारे अंदर प्रेम का जो प्रादुर्भाव है वो बिना तड़प के नहीं हो। यदि जैसे हमारा छोटा बच्चा रहता है, घंटे 2 घंटे को वो गायब हो जाए, अगर वो खो जाए, मान लो किसी का बच्चा खो जाए, आप सोचो कि आपका बच्चा कहीं 2 घंटे के लिए गायब है, आपके हृदय में, हम सबके हृदय में कैसी भारी व्याकुलता हो जाती है। कितना भारी ऐसा स्थिति हो जाती है कि हमें ना पानी, ना चाय, दूध, कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तक बच्चा ना मिल जाए। तो क्या ऐसी व्याकुलता हमारे भीतर है? और यदि नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? ये 50, 60, 70 वर्ष के जीवन में हमें अपने घर वालों के साथ इतना प्यार, मोहब्बत और ये मोह, और हम कहें तो इस मार्ग से प्राप्त होते हुए हमको दुर्बलता प्रदान होती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि क्या वो व्याकुलता हमारे भीतर किसी भजन के माध्यम से, नाम के माध्यम से, मंदिर में जाने आने के माध्यम से,
क्या वो उत्पन्न हो रही है? अगर वो नहीं हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी कमी है। जैसे कोई टीचर कॉपी चेक करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर चेकिंग करनी चाहिए। देखिए, पतझड़ आती है, पतझड़ के बाद माली ना पौधे की कटिंग करता है, छटाई करता है, खाद लगाता है। जब वो कटिंग करता है तो पौधा और ज़्यादा ऊपर निकल के ना उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, डबल तरक्की करता है। तो क्या हम अपनी भक्ति में, अपने नाम जप में, मंदिर जाने में, जो भी कोई आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसकी हम काट छांट करते हैं? क्या हम देखते हैं कि हमें घमंड तो नहीं हुआ, हमें अभिमान तो नहीं हुआ, हमारे अंदर क्या क्या चीज़? ये सब जो कटाई छटाई है माली की, ये वही कटाई छटाई है जो भक्ति में भी हमें करनी होती है। बिल्कुल साधारणतः जितनी रूपरेखा, जो पिक्चर हमारी इस शरीर को पा करके संसार में चलती है, वही सब पिक्चर ऊपर भी चलती है। इसलिए पहले प्रेम के मार्ग पे बहुत जो है हमारे को जितनी उत्कंठा होगी, गोपियों का जो हृदय है ना, वो हृदय ना होकर के उत्कंठा का एक प्रतिरूप है। इसे कहते हैं प्यास। राधा रानी को यदि मैं कहूँ तो प्यास ही को रूप है, प्यारी जी को रूप। प्यारी जी को अगर इतनी तीव्र उत्कंठा न हो, यदि वो प्यास न हो, तो वो तृप्ति कैसे मिलेगी? तृप्ति का नाम है कृष्ण और प्यास का नाम है राधा। यही राधा और श्याम सुंदर का मिलन है। जब तक आपको प्यास नहीं होगी, तब तक आप पानी के लिए ना तो जागेंगे, ना आप पानी की तलाश करेंगे, और ना आप इस चक्कर से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है प्यास को बढ़ाने की, और प्यास बढ़ती है, जैसे मैंने कहा कि आप सबको धन्यवाद कीजिए। रोटी आए तो उसको प्रणाम कीजिए, पानी आए इस गिलास को प्रणाम कीजिए, अपने घर को प्रणाम कीजिए, भूमि को, सूरज को, चंद्रमा को, हवा को। सिर्फ आज की जो ये हमारा सत्संग चल रहा है, मेरे कहने से 3 दिन के लिए आपके सामने जो चीज़ आए आप उसको प्रणाम कीजिए। सिर्फ 3 दिन के लिए, जो भी कुछ आए, चाहे आपका पति आए, चाहे आपका बच्चा आए, चाहे हम जब सवेरे को उठें, हमारी आँख खुलें, तो ये सोच के प्रणाम हो कि प्यारे, हम तो मर ही गए थे, तूने फिर से नया जीवन दिया। धरती पे पांव रखें तो धरती माता को प्रणाम करें कि तू है तो हम यहाँ खड़े हैं। जब हम नहाने जाएं तो उस जल को प्रणाम करें कि प्यारे तू है तो हमारे तन और मन की स्वच्छता है। जब हम पूजा में आएँ तो उसकी कृपा मनाएं। देखिए, बिना, हम कहते रहते हैं कृपा नहीं है, कृपा करो साहब, ये कृपा से कम बात नहीं है कि आप श्री भगवान को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कईयानु करने पे गए, प्रणाम तेरे बदले। तो हम जो साधु महात्माओं को, कथाओं को, कीर्तनों को प्रणाम करते हैं, ये भी गोपी भाव है, ये भी गोपी की तलाश है। और गोपी पेड़ों से पूछती है, पत्तों से पूछती है, लताओं से पूछती है, भूमि से पूछती है, चंद्रमा से पूछती है, पपीहा से पूछती है, मोर से पूछती है। न जाने किस किस, वो संकोच नहीं करती, शर्म नहीं करती। वो तो इतनी खो गई है कि वो बबूल से पूछने लगती है, तुमने श्याम सुंदर को कहीं देखा है? पीपल से पूछती है, श्याम सुंदर को कहीं देखा है? क्या श्याम सुंदर तुम्हारे आगे से अभी अभी गुजरे हैं? जरा बताओ किधर गए हैं? हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए, जहाँ से जो रस मिले उसे प्राप्त करके। लेकिन हम सूखे इसलिए रह जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारते नहीं। मीराबाई साहब प्रैक्टिकल लाइफ में उस प्रेम का अवतरण करती हैं, दूधा जी उसका संरक्षण करते हैं। वो भक्तिमती प्रेममयी मीराबाई साहब का जीवन फलने फूलने लगता है। सब चीज़ पूर्व निश्चित है, परंतु अभी के जो दाल पानी दलिया है वह बहुत आवश्यक है। जब आप जल को प्रणाम करें,
उसके बाद आप नाश्ता करें तो भोजन को प्रणाम करें। और वो भोजन नहीं है, ये आटा, दाल, गेहूँ, चावल, गाजर, टमाटर ना आपके प्राण हैं। अगर 5 दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा तो लगेगा कि उसकी कितनी इज्जत है, कितनी उसकी ज़रूरत है और वो कितना कीमती है। जब हम इन्हें अपने प्राण के रूप में देखेंगे, पानी को भी आपको अपने प्राण के रूप में देखना है, ये प्राण धारक है और हमने प्राण धारण करने हैं प्राणपति को पाने के लिए। बहुत सीधा सा खेल है, बहुत ज़्यादा उलझन का खेल ही नहीं है। आप सबसे पहले धन्यवाद कीजिए, फिर आप अपने धन्यवाद को लेकर के जितनी देर भी पूजा करते हैं उसे ना बड़ी उत्कंठा से निहारिए कि हाँ श्याम सुंदर, तूने कब अलग किया था यार, कितने दिन हो गए, कितने समय बीत गया है, क्या तुम हमें लौटकर दोबारा लेके जाना नहीं चाहते हो? क्या यही गति हमारी संसार में आवागमन की रहेगी? कभी फूलों के बीच में रहेंगे, कभी कांटों के बीच में रहेंगे। एक भाव लिखा गया था, मैं आपको गुनगुनाता हूँ। तुम्हारे बिन, ये तड़प का रूप है, पता नहीं किशोरी जी कैसे कैसे प्रदान कर देती हैं। तुम्हारे बिन है मनमोहन, हमें जीना नहीं आता, ये जीवन है जहर तुम बिन, हमें पीना नहीं आता, तुम्हारे बिन है मनमोहन, हमें जीना नहीं आता, ये जीवन है जहर तुम बिन, हमें पीना नहीं आता, हम ऐसे हैं तुम्हारे बिन, कोई बुलबुल हो पतझड़ में, हुई हैं शाख, हुई हैं खार भी शाखें, बसाया घर नहीं जाता, खार यानी कांटे, हुई हैं खार भी शाखें, बसाया घर नहीं जाता, बहुत से काम हैं तुमको, मुझे बस काम है तुमसे, बहुत से काम है तुमको, मुझे बस काम है तुमसे, तसल्ली तुमसे मुमकिन है, जताया ही नहीं जाता, तसल्ली तुमसे मुमकिन है, जताया ही नहीं जाता, तुम्हारे रूप का मोती मेरे दिल की अंगूठी में, तुम्हारे प्यार का जेवर उतारा ही नहीं जाता, तुम्हारे प्यार का जेवर उतारा ही नहीं जाता, कोई तो सांझ ऐसी हो, ले आए संग तुम्हें अपने, कोई तो सांझ ऐसी हो,
ले आए संग तुम्हें अपने, जहाँ छोड़ा था कल तुमने, रास्ता छोड़ा नहीं जाता, जहाँ छोड़ा था कल तुमने, रास्ता छोड़ा नहीं जाता। ठहर जाते हैं भीतर ही संजय आँख के आंसू, ठहर जाते हैं भीतर ही संजय आँख के आंसू, तुम्हारे नाम का काजल बहाया ही नहीं जाता, हमें से हैं तुम्हारे बिन। तो मुख्य बात यह है कि जो इसमें भक्ति भाव में, प्रेम में जो प्यास का रूप है, वो जो है हमारे अंदर यदि बन जाता है, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसको छू सकते हैं। भक्ति भाव से होते हुए यह तड़प जो है बड़ी परम किवाड़ बंद कर देना भैया, यहाँ का किवाड़ बंद। अच्छा, तो कुल मिला के जो पोजीशन है वो ये है कि जो प्यास का रूप है और जो तृप्ति है, वही राधा कृष्ण का स्वरूप है। और इसको पाने के लिए, इसको समझने के लिए हमें धन्यवाद से शुरू करके और निष्काम भाव की तरफ जाना रहता है। निष्काम भाव में जब हम प्रवेश करते हैं, मैं कह रहा था कि 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हमें धन्यवाद को शुरू करना चाहिए अंतर्मन से। अगर कहीं हाथ जोड़ने में लज्जाशील संकोच रहता है तो मन ही मन भीतर ही भीतर पलकें झुका के धन्यवाद कर लीजिए। और हमें सारे जगत से भी एक बार को प्रणाम करके रोज सारे पूर्ण जगत से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे से जो भी कोई गलत कार्य है, किसी अनजाने में जाने में दिल दुखा है, कहीं ऐसी विडंबना भरी स्थिति पैदा हो गई है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो धन्यवाद के रास्ते निस्वार्थता में जब निष्काम भाव से हम प्रवेश करते हैं, तो केवल एक कार्य रह जाता है, कृष्ण दर्शन लालसा। और कृष्ण दर्शन लालसा की जो स्थिति है वो गोपांगनाओं में, मीराबाई सा में इस तरह से रची पची है, बसी है। कहते हैं कि किशोरी जी के जो रोम छिद्र हैं, वही सारी रोम छिद्र जिह्वा बन जाती हैं जब हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। और जब उनको देखना होता है तो वही रोम छिद्र उनकी दृष्टि बन जाते हैं। वो उनके रूप का रसास्वादन अपने शरीर में किसी भी अंग से कर सकती हैं। यानी कि उनका रोम रोम जो प्यासा है उनके रूप का, उनकी रूप माधुरी का, उनकी सहज माधुरी का, उनकी वेणु वादन का, ये सब जो स्थितियां हैं वो उसको रोम रोम से ग्रहण करना चाहती हैं। और यही प्यास का रूप है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो प्यास का रूप है वही कृष्ण से, कृष्ण नामी तृप्ति को हमें प्राप्त करा सकता है। तो भक्ति के साथ साथ पहले शुरुआत में आस्तिकता रहती है कि सुबह शाम दीपक जलाया, आपने प्रणाम किया, ठीक है। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के उनका ध्यान रखना। जैसे हम सभी ने बच्चों का पालन पोषण किया है, तो हम याद कर सकते हैं वो छोटे से थे
और किस तरह से उनका सुलाना उठाना खिलाना सब रहा है, वही वात्सल्य, वही माधुर्य में परिवर्तित हो जाता है। पहले हम लोग सब अधिकतर ना दास्य भाव में जीते हैं। भगवान हमारे मालिक हैं और हम उनके दास्य हैं। कहीं कहीं मित्र भाव देखने को मिलता है कि वो हमारा यार है। कहीं कहीं वात्सल्य भावना रहती है कि ये हमारे छोटे से लल्ला हैं, इनका पालन पोषण हम कर रहे हैं। उससे ऊपर कहीं माधुर्य भाव में आता है, जहाँ एक चकोर चंद्रमा को उसी भांति तकती रहती है जब तक वो छिप नहीं जाती। चकोर चंद्रमा को दर्शन करने के लिए ही उत्पन्न होती है, उसी के लिए जीती है, उसी के लिए मर जाती है, अपलक निहारती है, अपलक। बिल्कुल ऐसे ही कृष्ण भी हमसे विलग होकर के चकोर हैं। जितना इंतजार उन्हें शायद हमारा है, हमें नहीं है। उस इंतजार को बढ़ाना, पल पल उनके नाम का सुमिरन का और साथ में एहसास का कि जैसे हम उनके आसपास खेल रहे हैं। मीराबाई साहब को कैसे इतनी जल्दी जो प्रस्तुति हुई है ठाकुर जी की, वो कोई उनके भाव का जो खेल है, उनके एहसास का जो खेल है, जहाँ पर जब उनको कहा जाता है कि भाई कोई शादी हो रही होती है तो मीराबाई साहब पूछती हैं कि ये कौन है माँ, तो कहती हैं ये बींद है, अब इसकी शादी होगी। तो जिद करती हैं मेरा बींद कौन है, मुझे भी बताओ। तो वो कहती हैं जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें तुम्हारा बींद दिलाया जाएगा। तो कहती नहीं माँ, मुझे तो अभी बताओ कि मेरा बींद कौन है। तो माँ कहती हैं ये जो ठाकुर जी हैं यही तुम्हारे बींद हैं। बस वहाँ से वो जो भाव है, वो जो संस्कार है, वो पूर्व जन्म का था, लेकिन एक चाबी लगी और ताला खुल गया। उसी क्षण से उन्हें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना खोए, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। सिर्फ इतना ही किया उन्होंने कि उन्होंने कृष्ण को अपने सर्वस्व की तरह मान लिया। महिलाएं भी तो एक ही रात में फेरों के बाद में तुरंत उनका परिवर्तन कैसे हो जाता है, इतना बड़ा परिवर्तन। जहाँ 20-25 वर्ष कोई बच्चा रहा हो, कोई अपने माँ बाप भाई बहन के साथ, ताऊ चाचा के साथ में पूरे परिवार में रहा हो, कैसे एक स्त्री का एक ही रात में फेरों के साथ परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सेम परिवर्तन मीराबाई सा का हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये बींद हैं, हमारे आपका भी परिवर्तन होता है कि ये धर्मपत्नी हैं और ये मेरे पति हैं। आदमी तो चलो उसका लेवल बहुत नीचा है उस समर्पण भाव में, उसका लेवल बहुत नीचा है उस समर्पण भाव में, किंतु जो स्त्री का स्वभाव है, जो स्त्री का समर्पण है, वह तो अद्वितीय है। तो स्त्री के राधे राधे, तो स्त्री का एक रात में केवल मान्यता के ऊपर परिवर्तन हो जाता है कि ये मेरा पति है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है। फिर पति के नाते ही वो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को पैदाइश से पूर्व ही उसके रिश्ते निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये तुम्हारी माँ तो जननी है, वो तो अवश्यम भावी है, उसका स्पर्श ही इसको माँ का सुख प्रदान कर देता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी माँ है, और माँ को कहना नहीं पड़ता ये तुम्हारा बच्चा है। पर बाकी जो रिश्ते हैं, पिता हैं, ताऊ है, चाचा है, अम्मी है, अम्मा है, दादी है, जो भी कुछ है उसको बताए जाते हैं। जगत प्रधान रिश्ते सारे हैं पैदा होने के बाद, गर्भ में नहीं है। गर्भ में माँ सिर्फ बेटे की है, बेटा सिर्फ माँ का है। बाहर निकलते ही दादा दादी सब पूरा परिवार कुटुंब खड़ा हो जाता है। और सबसे सर्वोपरि रिश्ता मित्रता का है। यहाँ पर जो गोपी भाव है वह मैत्रेय है, जो मीराबाई सा का भाव है वह मैत्रेय है। मित्रता का रिश्ता पूर्व निश्चित नहीं होता। मित्रता का रिश्ता
ब्लड से नहीं चलता, मित्रता का रिश्ता चलता है आत्मीयता से, हृदय के गहरे भाव से। उसकी टिकाई, वो टिकता है निस्वार्थ भाव पे। यदि मित्रता में स्वार्थ भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मित्रता चली जाती है। आजकल तो हम सभी सिर्फ इस्तेमाल करने की पोजीशन पे ही मित्रता करते हैं, जिससे फ़ायदा है उसी से हाय हेलो करते हैं। इसको व्यवहार कहा गया है, लेकिन मित्रता से व्यवहार बिल्कुल अलग है। मित्रता में तो आपको अपने मित्र के साथ गिरवी रख देना होता है, बेच देना होता है। तो ये जो गोपी भाव है, ये जो मीराबाई सा का भाव है, ये भाव मैत्रेय भाव है। प्रेमास्पद को प्रेमी अपने आप को बिना शर्त के, बिना मोल के बेच देता है। भक्ति भी भगवान के हाथों बिकने का ही एक रूपांतरण है। पर प्रेमी जैसे चकोर चंद्रमा को तकती है, वैसे ही चंद्रमा चकोर को भी तकता है, लेकिन कब? जब ये जान लेता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। तब क्या होता है? राधा कृष्ण हो जाती हैं और कृष्ण राधा हो जाते हैं। गोपांगनाएं जब ढूंढती हैं श्याम सुंदर को तो कहती हैं, अरे अरे देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो मेरी चाल देखो, मेरी ढाल देखो, जरा मेरे अंग देखो, मेरी कटी देखो, मेरा मुखार बिंद देखो। तो बाकी गोपियाँ कहती हैं कि भाई इसे क्या हुआ है। पेड़ पौधे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। वो अपने आप को ही श्याम सुंदर कहने लगती हैं। जैसे मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो मैं बाबूजी के साथ में रहा हूँ, तो मैंने उनकी चाल को, ढाल को, उनके बोलने के स्वभाव को मैंने उनको जिया है, और मेरे अंदर ये स्थिति परिवर्तित देखी मैंने कि सब कुछ मेरा उन्हीं के जैसा हो गया, बदल गया सिस्टम। बुद्धि क्षमता से नहीं कह रहा हूँ, शारीरिक लक्षण से कह रहा हूँ कि मैंने उनको जिया है। तो बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण को भी हमें जीना होता है। यदि हमने कृष्ण को नहीं जिया है, किसी भी प्रकार से हम उस तक नहीं पहुंच सकते। कृष्ण को आपको पल पल जीना होगा। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। गोपांगनाओं की एक बहुत सुंदर चीज़ यही है कि गोपियाँ कृष्ण को ही ओढ़ती हैं, कृष्ण को ही बिछाती हैं। कृष्ण ही बिछौना है, कृष्ण ही पलंग है, कृष्ण ही लकड़ी है, कृष्ण ही बच्चा है, कृष्ण ही पति है, कृष्ण ही ब्रज वैभव है, कृष्ण ही गांव है, कृष्ण ही सास ससुर हैं, और कृष्ण ही गाय है, कृष्ण ही दूध है, कृष्ण ही मक्खन है, और बेचने भी कृष्ण के द्वारे पहुंच जाती। सुबह से सांझ हो जाती है, कृष्ण निकल के यदि नहीं आते तो उनके दरवाजे पे चक्कर काटती रहती हैं। यशोदा कहती हैं, क्यों री, बता नेक मोए, सवेरे से तेरे को सांझ हो गई और तू अभी यहीं चक्कर लगा रही। बोले हाँ, कि मेरा दही बिका नहीं है। बोले ला तेरा मटका दिखा, कितना किसी ने लिया। कहती थोड़ा बाकी है। और मैया देखे तो मैया कहे, अच्छा झूठ बोलनो भी जाने तू, तेरा मटको तो पूरा भरो पड़ो, तो काहे मेरे द्वारे के चक्कर काट रही। ना है मैया, इतने ही कृष्ण निकल के आते हैं। लाला मैया दही मैं खाऊंगा, दे देने को मुझे, कहाँ पैसा लेगी। तो वहाँ तो उसकी ऐसी स्थिति विदुरानी की होती है। छिलका तो फेंक देती कृष्ण को देती हैं और केला फेंक देती हैं। वहाँ तो उनको पता ही नहीं है। विदुर जी कहते हैं, अरे जागो जागो, वहाँ कहाँ होश है। वो तो प्रेम में डाइवर्ट हो जाती हैं, पलट जाती हैं, उनको सुधि ही नहीं रहती। तो बेसुधी का नाम ही एक प्रेम की झलक है। अच्छा, गोपांग कीमत कब है चकोर की? चंद्रमा की तो कीमत है ही है। चकोर की कीमत कब है? जब चकोर चंद्रमा के लिए प्राण त्याग दे। ये नहीं कि दूसरे चंद्रमा की तलाश करनी शुरू कर दे ना। कृष्ण जब आपको पूछते हैं, कृष्ण जब आपको मित्रता के भाव में लाते हैं, कृष्ण जब आपको आलिंगन करते हैं, जब आप सिवाय कृष्ण के कुछ और नहीं चाहते, केवल आप कृष्ण के हृदयंगम होना यदि चाहते हैं, तो आप दूसरे कृष्ण की तलाश नहीं करेंगे। गोपी भाव में भी गोपांगना गोती जब रास हो जाता है तो अभिमान के स्वरूप के देखो हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं। सरस्वती, महालक्ष्मी ये दर दर भटक रही हैं, कृष्ण का प्रेम नहीं पाती हैं, हमसे सुंदर नहीं। कैसी अप्सराएं हैं,
कौन से जगत की ऐसी अप्सरा होगी जो हमारे सौभाग, हमारे परम भाग से ऊपर बढ़ के कोई हो। इतना तो सोचती हैं, पर ये नहीं सोचती कि दूसरे कृष्ण को खोजना है। वो उसी कृष्ण को कहती हैं कि देखो, कृष्ण हमें वर्ण कर रहे हैं, कृष्ण हमें आलिंगन कर रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण हमें चाह रहे हैं। तो जगत का नियंता जब आपको चाहता है तो कहीं ना कहीं अभिमान की ठसक पहुंच जाते हैं। अरे रोज आवे मेरे घर, रोज एक ही थाली में हम दोनों खाना खावें, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ भी क्या पोजीशन है, अभिमान भी कृष्ण के आने का है, इतना बुरा नहीं है। इसमें कृष्ण भी एक लीला रचते हैं कि भाई इनको आनंद कैसे आए, इनका मजा बढ़े कैसे, इनको आनंद बढ़े कैसे, तभी वो रास में से अंतर्ध्यान होते हैं। और मजे की बात यह है, सब यही जानते हैं रास में से अंतर्ध्यान होते हैं, कृष्ण रास में से अंतर्ध्यान नहीं होते। कृष्ण तो गोपी की चुन्नी लेके गोपी बन जाते हैं, रहते उन्हीं के बीच में हैं, उन्हीं के साथ दौड़ते हैं, उन्हीं के साथ खोज करते हैं, उन्हीं के साथ पूछते हैं पेड़ों से, उन्हीं के साथ पूछते हैं पपिया से, चंद्रमा से, तारों से, सितारों से, सबसे पूछते हैं। तुमने श्याम सुंदर को कहीं देखा है? मौन रहते हैं और भीतर भीतर उनके संग घूमते हैं। तो कृष्ण उनके आनंद को डेवलपमेंट पे ला रहे हैं, बढ़ाते हैं, दोगुना चौगुना करना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि देखो तनिक सा भी अभिमान, जब हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, जब हम मंदिर में ढोक लगाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, अच्छा कीर्तन करने लगते हैं, अच्छी कथा करने लगते हैं, अच्छा कुछ कहने लगते हैं, तुरंत अब ताजमहल सिर पे चढ़ जाता है। तो देखो मैंने बताया था उसको, मैंने समझाया था उसको, मैंने ये कहा था ये कर ले, और अच्छा मैंने की थी, मैं इतना शानदार कीर्तन करता हूँ, मैं सुबह सुबह शाम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को पूजा। ये अभिमान है, इसी की कटाई छटाई करनी है माली को। तो गोपांगनाएं अभिमान रहित हैं, नेक सा अभिमान उनके ठाकुर जी के मिलन का, आलिंगन का, चुम्बन का आता है, तब कहती हैं देखो कृष्ण हमारे साथ हैं। वो भी आनंद लेना चाहते हैं, तो इसलिए नेक देर के लिए गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उन्हीं के बीच में ढूंढती रहती, तभी गोपी गीत का प्रादुर्भाव होता है, तभी गोपांगनाएं ये गीत। यही स्थिति आज भी हमारी है, आंशिक है, वो तो 100% है, वहाँ तो कहीं जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। कहते हैं ना हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने में भी गुंजाइश होती है। हम करेंगे, गुंजाइश नहीं है, हम कोशिश करेंगे, गुंजाइश है। मैं आऊँगा, ये गुंजाइश बाकी है। और मैं आऊँगा, आप चिंता ही ना करो, मुझे आना ही है, ये गुंजाइश नहीं है। तो बहुत सीधा सा खेल ये है कि हमें उस तड़प को चेकिंग करनी है, उस हृदय के भाव को प्रादुर्भाव करना है। यही जब बाबूजी भजन कीर्तन गाते थे तो वहाँ की जो आवाज़ थी वो हृदय की थी। हृदय की जो पुकार है वो कृष्ण को हृदय की वीणा पर, तारों पर चल के आने के लिए मजबूर करेगी। आप पहुँच तो सकते नहीं हैं उस तक, आएगा तो वही। हमारी औकात में नहीं है कि हम उस तक पहुँचें ना, कोई मार्ग ऐसा नहीं है साहब, कोई इंद्र आदि देवता ये सब तिनका हैं। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन, कृष्ण के स्वरूप का दर्शन और कृष्ण के स्वरूप का मिलन, ये सिर्फ ब्रज क्षेत्र के भीतर संभव है। ब्रज क्षेत्र के बाहर हम ना उसको ढूंढ सकते हैं, ना देख सकते हैं। उसके एहसास को विज्ञानी भी कहता है, हाँ हाँ भाई सही है, ठीक है, देखो सब जगह है, कीड़े में, मकोड़े में, नाली में, कंकड़ में, पत्थर में, पर रूप का रसास्वादन नहीं कर सकता। रूप का ध्यान कर सकता है, लेकिन वो कहाँ ज्ञानियों के और योगियों के ध्यान में आता है क्या? ब्रज क्षेत्र में भी यदि कोई आदमी वृंदावन पहुँच के ध्यान लगाना शुरू कर दे आँख मीच के, तो ब्रजांगनाएं गोपी कहती हैं अला हैं बाबा कहा कर रो है तू, हैं मैया क्या कहा कर रो है, ने चुप बैठा रहे, बोले ही ना, है भैया बाबा कहा कर रो है, ध्यान कर रहा हूँ। हाँ तेरो लगेगा ध्यान, यहाँ अभी लगेगा, अभी कन्हैया घुमावे को झंडी सी, बस वही ध्यान लग जाएगा तेरा। तो ब्रज क्षेत्र रस का क्षेत्र है, वेदांत का क्षेत्र नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र नहीं है,
मान का क्षेत्र नहीं है, ब्रज तो रसास्वादन का क्षेत्र है। उसकी कीमत क्या है? उसको वो सबसे कीमती कैसे है कि श्री किशोरी जी जो कृष्ण के रूप का पूर्णतः रसास्वादन कर सकती हैं, झेल सकती हैं। झेलना भी तो बड़ी खेल है। मैंने उस दिन बताया था कि कृष्ण के दर्शन के बाद 1 दिन, 1.5 दिन, कोई कोई तो 4 घंटा, मैक्सिमम मैंने सुना है केवल 12 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। केवल 12 दिन जिया है एक आदमी, नहीं तो 1.5 दिन, 2 दिन ऐसे करके खड़ा है तो 4-6 घंटे खड़ा है। दीवार से चिपक गया है तो 4-6 घंटे दीवार से चिपक गया है। ना उसको कोई सुनाई आती है, ना उसे कुछ दिखाई देता है। आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। आंखों के अश्रु नहीं रुकते हैं। उसका जीवन और मरण के बीच में झूलना ऐसे हो जाता है जैसे कोई पागल है। आप देखो निधिवन में जो जो व्यक्ति रह गए वे तो पागल हो गए या फिर वो मर गए, किसी की आंखें बड़ी हो गईं। प्रेम के लिए, साक्षात दर्शन के लिए हमारी स्थिति है क्या? ये जो जितने साधन हैं, ये जो जितने मंत्र जप हैं, ठीक है, सिर्फ हमारी धुलाई के लिए हैं। इस एहसास को जगाने के लिए हैं कि भीतर से हमारा जुड़ाव उनके साथ कैसे हो। क्या हम, वेदांती कहेगा कि मैं दृष्टा हूँ भगवान का, भक्त कहता है कि प्यारे तुम दृष्टा हो, हम दृश्य हैं। और प्रेमी क्या कहता है मालूम है? हम दृष्टा भी हैं और हम दृश्य भी हैं। हम तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम हमें भी देख रहे हो। तो प्रेमी क्या कहता है? प्रेमी की स्थिति क्या है? जैसे कोई कहे किसी शादी ब्याह में जाए और बहुत देर से कोई आदमी उसको देख रहा हो और वो कहे देखो वो मुझे देख रहा है, तो वो उससे कोई उससे पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें बहुत देर से देख रहा है? तो बोले मैंने उसको देखा कि वो मुझे देख रहा है। तो कृष्ण को हमें देखना है, उसके स्वरूप का। मैंने कहा ना, जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, चराचर जगत में फैला हुआ है, व्याप्त है, सब जगह बिखरा पड़ा है, सब जगह बिखरा। काम का नहीं है साहब। 24 कैरेट गोल्ड है, काम का नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड कोई पहनता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे ही अंगूठी पहनी, हल्का सा हाथ लगा, पिचक जाएगी। तो बहुत बढ़िया तो है, पर जब तक उसमें 10% की, 15% की तांबा ना मिले तो वो, उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, उस पर चमक नहीं आएगी, वो कठोर नहीं होगा, जेवर का रूप धारण नहीं करेगा। अगर धारण करेगा तो पिचक जाएगा। तो 24 कैरेट गोल्ड है ये निर्गुण ब्रह्म, परंतु इसमें कहीं ना कहीं सगुणता की जो खोट है, यानी कि अवतरण होने का सीधा सा अर्थ है कि भगवान अपनी ठाकुर जी ना अपने लोक को छोड़ के नीचे आना, इसको अवतरण कहते हैं। और अवतरण हमेशा छोटा होता है। अपनी सीट पे से उतर के नीचे बैठना तो नीचे की तरफ को जाना ही तो हुआ। गंगा नीचे से ऊपर से बहती है, शुद्ध बहती है, हिमालय से बहती है साहब। लाखों वर्षों के उनके बर्फ के ग्लेशियर पिघल पिघल के नीचे आते हैं। तो कितनी शुद्ध और शीतल है, आप शक्ल देख लो। और जैसे ही अवतरण हुआ, धरती पे आई तो मिट्टी भी, काई भी, और आजकल तो नदी नाले भी। तो अवतरित हुई तो नीचे हल्की हुई ना। ऐसे ही ठाकुर जी जब अवतरित होते हैं तो नीचे आए हैं, लेकिन किसके लिए? किसी पूजा पाठ या आस्तिक नास्तिक के लिए, किसी राक्षसों का संहार करने के लिए? ये सब बेकार की बातें हैं कि बहुत ज़्यादा अनीति हो गई है। भगवान जब जन्म लेते हैं, ठाकुर जी जब जन्म लेते हैं, ये सब राम का मामला है। और कृष्ण जब जन्म लेता है तो ये जो करोड़ों गोपांगनाएं हैं, वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों की ऋचाएँ हैं, इनका अपार प्रेम अपने अंदर समाने के लिए, अपने रूप का रसास्वादन। अब कहते हैं कृष्ण ने अपने आप को लंबा चौड़ा करने की कोशिश की, लंबा चौड़ा हो नहीं पाया भाई, फिर क्या करें?
बोले यार जैसा हमारा चित्त है वैसे ही और चित्त पैदा करो, जिससे कि एक चित्त में ना होकर के हजारों चित्तों में तुम्हारे रूप का रसास्वादन हो। इसलिए गोपांगनाओं का जन्म है, गोपी भाव का जन्म है। मेरी प्यारी जू का जो रसास्वादन है, हम यदि श्री जी के अनुयायी नहीं होंगे, हम यदि गोपियों के अनुयायी नहीं होंगे, हम यदि सहचरियों के, किन्नरियों के, मंजरियों के, श्री वृंदा देवी के, वृंदावन के अनुसरण नहीं करेंगे, तो साहब वो जो कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप है, जिसे कहते हैं कि हाँ भाई यही असली है, यही असली है, उसका रूप मिलने वाला नहीं है। ये रूप तो गोपी भाव की प्रधानता है। गोपी के हृदय कमल पर कृष्ण के चरण अवश्यम भावी हैं, रोक नहीं सकता वो। जैसे होता ना, कई कई आदमी मजबूर हो जाते, बच्चे को मारो पीटो, फिर माँ बाप उसे टॉफी बिस्कुट देने लगते हैं, ले भैया चल, लाला कहा ले लाला, ऐसे नहीं करते हैं। अब कृष्ण कितना ही कहे नहीं आऊँगा, जहाँ पे मक्खन मिलेगा ना गोपी के सिर पे, जहाँ पे छाछ मिलेगी, जहाँ पे उस गोपी की पायल मिलेगी छन छनाती हुई, जो कृष्ण के लिए बज रही है, जो कृष्ण के लिए दूध का दोहन कर रही है, उसको मथ रही है। और गोपांगनाओं का चीरहरण भी इसी बात का सूचक है। कृष्ण पे बिना गोपांगनाओं के रहा नहीं जाता। कहते हैं चीरहरण करा, चीरहरण करा, साहब गोपियों के हृदय को ही उन्होंने नंगा कर दिया कि बाहर निकलो और इस मक्खन को बाहर निकाल के अपने सिर पे सजाओ मेरे लिए, मैं इसको पाऊंगा। एक तरह से जो गोपियों का चीरहरण है वह उनके हृदय का चीरहरण है। उनके देखिए, सबके हृदय में प्रेम है और हम सब पाना भी प्रेम चाहते हैं। हम लोग वेदांत सुनना चाहते हैं क्या? ये यहाँ ब्रह्म, वहाँ योग, यहाँ पे अष्टावक्र गीता और वहाँ पे ये। अगर कोई कृष्ण की बात करे, हाँ भाई देखो ऐसा दिखता है, ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसा कंठ है, 3 बल हैं, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, माथे के ललाट पर ऐसा सुंदर केसरमयी चंदन का तिलक है, उसके बाल ऐसे हैं, काले हैं, घने हैं, गहरे हैं, चिकने हैं, पतले हैं, उसकी जो थोड़ी है वो इस प्रकार है, उसकी जो आँखें हैं कान, नाक से लेकर के कान तक जाती हैं, उसकी जो गर्दन है वो इतनी कोमल है, इतनी मुलायम है, और उसके वक्षस्थल की जो मणियाँ हैं, जो रतन जड़ित मालाएँ हैं, जो कटी है, उसके ऊपर जो पीताम्बर है, हाथों में जो कंगन हैं, उनकी सुंदर कोमल जो हाथ पैरों की अंगुलियां हैं, उनकी जो नीचे पायल है, जो उनकी चाल है गज मुक्ता, गज को भी लज्जित कर देने वाली उनकी चाल कैसी है, गज गति कही जाती है। जैसे गज हाथी चलता है, आप उसको पीछे से देखो, ऐसे ही किशोरी जी की चाल का वर्णन किया जाता है। उनके नैनों का मतलब कहने का ये कि ये जो रूप का सौंदर्य है, ये सिर्फ गोपी भाव की तिजोरी का धन है। यदि हमारे पास यह भाव है तो हम धनी हैं, यदि हमारे पास यह नहीं है तो हम निर्धन हैं। क्या ये कागज़ के टुकड़े उसकी पूर्ति कर सकते हैं? क्या ये मकान, दुकान, घर बार, पति बच्चे, बीवी, माता पिता, समाज, राष्ट्र उस रूप के रसास्वादन की तृप्ति कर सकता है? नहीं। मक्खन एक बार निकल गया तो किसी में मिलेगा नहीं साहब। देखो मक्खन कितना मुलायम होता है। एक दिन वैसे ही विचार कर रहा था, घुमा रहा था मैं, उसमें सब्जी में घुमा रहा था, वो तो घूमने को ही नहीं आया। उसके छोटे छोटे प्रतिबिंब तो हो गए मक्खन के, लेकिन वो सब्जी में मिल के नहीं देता। कितना कठोर है। मक्खन को कितना मुलायम माना जाता है। सब्जी में डाल लो, दूध में डाल लो, किसी और गर्म चीज़ में डाल लो, तैर के ऊपर निकल आता है। मक्खन है साहब, एक बार बिलग हुआ दोबारा छाछ में नहीं मिलेगा, दोबारा दूध में नहीं मिलेगा, दोबारा सब्जी में नहीं मिलेगा। एक बार जब भक्ति का हृदय का मक्खन निकल आता है तो फिर कृष्ण को उसे पाने के लिए आना ही है। जाएगा कहाँ? क्योंकि कहते हैं कि अमरूद जब पकता है तो तोता स्वयं पेड़ पे आ जाता है। आवाज़ लगा के नहीं बुलाना पड़ता, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, नहीं।
तो कहने का सार यही है, यही मीराबाई सा की तड़प है, यही प्यास है जिसको बुझाने के लिए कृष्ण को आना पड़ता है। और जो बांसुरी की तान है ना साहब, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई तबला ढोलक नहीं है, कोई सितार नहीं है, कोई बैंजो नहीं है। इन सबको बजाना पड़ता है, किसी को थप्पड़ मारना पड़ता है, किसी को उंगलियां खींचनी पड़ती हैं, किसी पे कुछ करना पड़ता है, किसी पे। लेकिन बांसुरी का जो वादन है, जैसे मैंने सुना था कि बचपन में बहुत पहले बांसुरी वाले आया करते थे गाँव में, और वो कहते कि भाई आप हमें 100 रुपये दो तो हम बांसुरी बजा के बारिश करा दें, हम 100 रुपये दो तो बारिश करा दें। तो जब वो तय हो जाता तो फिर वो गाँव वालों को भूल जाता, बैठ जाता किसी पेड़ के नीचे और बांसुरी शुरू करके और मल्हार राग गाने लगता। दिन 2 दिन में बादल घिरा आते और बारिश हो जाती। और वो जब बांसुरी बजाता तो सारे गांव वाले अपने काम धंधे को छोड़ करके उसको चारों तरफ घेरा बना के बैठ जाए। उसको पता नहीं है, आंख बंद है उसकी। तो स्त्रियां घर छोड़ आती, और जब वो बारिश हो जाती, जब वो अपने गांव से दूसरे गांव में जाने को तैयार होता, तो कुछ स्त्रियां कहती हम भी चलेंगी, हम भी चलेंगी तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगी। इतने मंत्र मुग्ध हो गई वो कि हम भी चलेंगी। अब जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो अपने हृदय के प्राणों को फूंकते हैं, अपने प्राणों की वेदना को फूंकते हैं, और वो वेदना सारे ब्रज क्षेत्र में घूम करके उसकी ध्वनि की तरंगें गोपियों के हृदय में उथल पुथल मचा देती है। जो जैसी है वो वैसी चल देती है साहब। कोई सो रही है तो बिना कुछ ओढ़े पहने चल देती है, कोई रोटी सेक रही है तो चूल्हा जलते ही छोड़ जाती है, कोई दूध को धो रही है, और तो छोड़ो, गाय का बछड़ा माँ का दूध पी रहा होता है तो गाय तो दूध दे रही होती है, बछड़े का मुंह वहीं ठहर जाता है। बछड़े का मुंह उसके दूध को पी नहीं पाता, रुक जाता है, गति रुक जाती है, हृदय की गतियां रुक जाती हैं। दूध देने को गाय का दूध थन में रुक गया और बछड़ा उसको मुंह में ले ही नहीं पा रहा। ये स्थितियां वेणुवादन की हो जाती है। तो सोचें कि जब कृष्ण की बांसुरी बजती होगी तो कैसा हाल होता होगा। तो कृष्ण के प्राणों की संवेदना गोपियों के हृदय को विचलित कर देती है, भावान्वित कर देती है, गौरवान्वित कर देती है कि कृष्ण ने हमारे लिए बांसुरी बजाई। यही कारण है कि मीराबाई सा की लगन में कि उनके विवाह से पूर्व ही उनका विवाह श्री ठाकुर जी के साथ स्वप्न तय हो जाता है। वही लहंगा, वही चोली, वही जेवर, वही रतन जड़ित, बाजूबंद, मुकुट, जैसा राजा के यहाँ से दहेज में आया होता है चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए। दोनों में इतना भेद है कि एक सोने का होकर के भी पीतल का लगता है, और एक लगता है कि न जाने कहाँ से आया है, उसका वर्णन ही नहीं है। तो कुल मिला के हृदय की जो संवेदना है, हृदय की जो तरंगे हैं, हमारे भावों की जो पोजीशन है, यही यदि गोपियों का गीत बन जाए। मैंने कहा ना कि तुम्हारे बिन ए मनमोहन हमें जीना नहीं आता, ये जीवन है जहर तुम बिन हमें पीना नहीं आता। हम ऐसे हैं तुम्हारे बिन, कोई बुलबुल हो पतझड़ में, गुल से पूछिए ना गुलशन से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। पूरा जंगल वीरान हो जाता है, बुलबुल रह जाती है। किस पेड़ की लता पता के पत्ते के नीचे बैठो, उसको पूछो साहब। कैसे जो पतझड़ है उसके ऊपर कैसा 3 महीने बीतता है, उसकी तरंगें कैसी मुरझा जाती हैं, उसकी जो उम्मीद होती है वो बिल्कुल मर जाती है। कैसा जीवन जीती है वो 2.5-3 महीने इधर से उधर भटकती है। यही गोपांगनाओं की स्थिति है, यही गोपी के हृदय की स्थिति है, और यही स्थिति हमें भी अपने ऊपर पैदा करनी चाहिए।
बात बनेगी धन्यवाद से शुरू हो करके श्री मंदिर में अपने ठाकुर जी का स्नान ध्यान करते हुए उनके प्रति उत्साहित हो रहना, उनके प्रति उत्साह को बढ़ाना। देखिए, प्रेम नित्य वर्धमानम है और नित्य है और नित्य उत्साहित है। प्रेम की परीक्षा यदि करनी हो तो आप देख लो कि भाई ये उत्साह कम तो नहीं हुआ, चाव देने का कम तो नहीं हुआ, भाव कम तो नहीं हुआ, ये नित्य बढ़ रहा है कि नहीं। आज मैं पानी का गिलास रख रहा हूँ तो कल को दूध रखूँगा कि नहीं, कल को उनको रबड़ी का मन करेगा खाने का तो बाज़ार से ढूंढ ढांड के लेके आ रहा हूँ कि नहीं। फिर मैं ये भोजन की स्थिति देखूँ कि गर्म है, ठंडा है, मिर्च तेज है कि नमक ज़्यादा है, कि निवाया है कि कोसा कोसा देना है, कि जाड़े में ठंडा उन्हें बर्फ़ी खिलानी है, क्या करना है। ये हमारे संवेदनाएं जागती हैं कि नहीं। रात को हमने उसे सुलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं मच्छर काट गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मुंह पे से कपड़ा उगड़ गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हमने खाने के लिए रात को लड्डू रखा है कि नहीं रखा है, पानी रखा है कि रात को लाला को प्यास लगेगी तो कैसे मुझे बुलाएगा, क्या मुझे आवाज़ दे रहा है। ये संवेदनाएं हैं। जैसे हमारा बच्चा हमारे बिस्तर पर टेढ़ा मेढ़ा होकर के माँ के कलेजे से चिपट के सोता है, बाप के कलेजे से चिपट के सोता है, और हमें कितना ध्यान रहता है कब उसे कंबल उड़ाना है। वो लात मार मार के कंबल उगाड़ देता है, हम बार बार सारी रात जाग जाग के कंबल ही उड़ाते रहते हैं। तो क्या ऐसा कृष्ण के प्रति है? क्या हमारे इष्ट के प्रति है? कोई भी इष्ट है आपका, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसके प्रति इतनी संवेदना है। यही मीराबाई सा की बहुत पवित्र गरिमामयी जीवन की जो दर्शन है, उससे जो शिक्षा है, उसकी जो गहराई है, उनके जो करुण पद हैं, उनका जो आलिंगन है, उनका इंतज़ार है, क्या वो हमारा इंतज़ार नहीं हो सकता? ये सब कथाएं पोथी पत्रे सुन के, सब सुन के बस हम आस्तिक हुए जा रहे हैं साहब। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आस्तिक होना। सुबह शाम को पूजा करके उसका सिस्टम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हमें किस प्रकार प्रेममयी मार्ग में अपने आप को झोंकना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़कर अपने आप को काट छाँट करनी है, किस प्रकार हम अपने भक्ति के दीपक को उसमें तेल बाती बुझने का डर, ये सब चीज़ें हम कब हम जागें, कब हम जाग करके उसको भी जगाएं कि प्यारे मैं भी तो तेरा हूँ, प्यारे मैं भी तो तेरा हूँ। ये सब धन्यवाद के जरिए। दूसरी सीढ़ी सेवा, उसमें निष्काम था, काम सिर्फ कृष्ण से, उसी को ओढ़ना है साहब, उसी को बिछाना है। और एक मज़े की बात देखिए, तत्सुख सुखित्वम का खेल है सारा। जब हम उसे सुख प्रदान करेंगे ना, ये तो स्थूल है, लेकिन इसकी संवेदनाएं हृदय के भीतर सूक्ष्म है। वो दूध का गिलास रखना, वो उनका श्रृंगार करना, वो उनको सुलाना, उठाना, कंबल उड़ाना, ये स्थूल है, लेकिन संवेदना भीतर सूक्ष्म है। भाव जगत सूक्ष्म है। भाव का खेल ही हृदय के कमल के पंखड़ियों के बीच में मकरंद से जुड़ा रहता है। भाव किसी और जगह की तिजोरी का धन नहीं है, भाव हृदय की संवेदना है। भाव जो है हृदय की तिजोरी का धन है, और भाव हृदय कमल के मकरंद पर वो भूमि है, वो सुगंधित भूमि है जिस सुगंध पर भंवरा मंडराता है। कृष्ण कमल पर ही क्यों मंडराते हैं? सोचो, अब किशोरी जी का मुख कमल, अधर कमल है ना, नयन कमल, कर्ण, ये कर कमल, चरण कमल, ये सब कमल से संबोधित क्यों हैं? क्योंकि कोमल हैं, सुंदर हैं, और भंवरे की ग्रहण करने की क्षमता भी कमल में है साहब। किसी और फूल में भंवरा बंद नहीं होता। भंवरा यदि कमल पर बैठ जाए, मकरंद पर,
तो जब शाम को कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तो भंवरा उसके अंदर आराम से बंद हो जाता है। तो किसी और पुष्प में क्षमता भी नहीं है। तो इसलिए जो हृदय का कमल है उसी पर ही कृष्ण रूपी भंवर गुंजायमान होगा, उसी पर उसकी शोभा भी है और उसी पर उसका श्रृंगार भी है। तो मीराबाई सा की जो पोजीशन है, छोटी सी मीराबाई सा 4 वर्ष की 5 वर्ष की कृष्ण को संग लिए घूमती। आज भी कृष्ण को सब लड्डू गोपाल को ना बड़े बड़े तरीके से लेके घूम रहे हैं टोकरियों में, जो कि निहायत गलत है, जो कि उनका इतना गहरा अपमान है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम ले जा कर के उसको, अगर तुम्हें लेके ही जाना है तो कम से कम अपने रूम में तो विराजमान कर दो, वहीं पे उसके भोजन सामग्री की व्यवस्था कीजिए। और चाट पकौड़ी वाले की दुकान पे भी कृष्ण को रख दिया टोकरी पे, कई कई तो भूल ही जाते हैं। अभी पीछे बरसाने गया था, वहाँ पे ऊपर रास मंडल पे ठाकुर जी रखे हुए थे किशोरी जी के सामने। मैंने बहुत देर देखा, कोई आया ही नहीं लौट के। तो पता चला मंदिर बंद होने वाला, वो वॉचमैन डंडा घुमा रहा था, चलो भाई बाहर निकलो, और वो कृष्ण वहीं रखे थे। तो कृष्ण केवल वस्तु नहीं है साहब, कृष्ण केवल हमारे श्रृंगार का जरिया नहीं है कि हम उसको सजा के खुश हों। कृष्ण तो आत्मा का वो स्वरूप है जिस स्वरूप के दर्पण में किशोरी जी अपना प्रतिबिंब देखती हैं। किशोरी जी अपने नयन कमल की प्यास को कृष्ण के रूप का दर्शन पाकर परिपूरित रहती हैं और नित्य उत्साहित रहती हैं और नित्य वर्धमानम रहती हैं। छोटा नहीं पड़ता साहब। देखो, 1000 करोड़ों छिद्रों से उनकी आंखें बन जाती हैं, जिह्वा बन जाती है। श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, नाथ कब आओ। उन्हीं की गोदी में लेटे हैं और उनकी जो प्यास की अतृप्ति है, उन्हीं की गोद में लेट करके, और उनको कहती हैं कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ गए नाथ, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। और ऐसी स्थिति रटते 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 स्वयं कृष्ण हो जाती। फिर कहती हैं राधे कहाँ हो तुम, राधे कहाँ हो। ये सब एक ही खेल है जब हम उसको जिए। मेरे जीवन में 2-3 ऐसे महापुरुष रहे जिन्हें मैंने जिया है। सो मैंने ये भी देखा है। चलिए छोटी सी घटना बताता हूँ, बताने की है तो नहीं, वैसे बता देता हूँ। ये जो छोटे वाले महाराज जी हैं हमारे, श्री श्री प्रेमानंद जी, सब देख रहे हैं ना वीडियो, आजकल क्लिप वीडियो पे आ रहे हैं, वो पीले कपड़े पहन के, लंबी सी दाढ़ी पहन के। तो मैं उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। शुरू की बात है 2012 की। जब भी मैं जाता कहते दीक्षा लो, उनके लेके लेंगे, भाई लो नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति थी कि गाड़ी पहुँचे रात को 3 बजे तो भी उनकी कुटिया पे, दोपहर को 2 बजे पहुँचे तो भी, शाम को सुबह को तभी भी। और इतनी कृपामयी कि हमारे लिए गेट भी खुलता था। उस समय बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पर वो कई बार उन्होंने कहा कि दीक्षा लो दीक्षा लो, मैंने कहा लेंगे। तो एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा पे गए हम, सुबह सुबह 4 बजे थे, नहा धो के परिक्रमा शुरू की। अब ऐसा हो गया था कि महाराज जी को जो है सतत याद की जो पोजीशन थी, वो जीने जैसा स्वभाव हो गया उसमें ना, हर समय हर पल। सुबह 4 सवा 4 बजे उनका शरीर में प्रवेश हो गया, चाल पलट गई, चलना पलट गया, स्थिति पलट, शरीर की दशा पलट गई। हालांकि ये बोलना मुझे नहीं चाहिए, उनका पूरा शरीर मेरे अंदर प्रवेश कर गया। चलने लगे, चाल ढाल सब बदल गई, हाव भाव सब बदल गए। अब हम बड़ी मुश्किल से उनको कहें कि गुरु थक जाओगे, परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, किडनी की प्रॉब्लम है, वह खैर अलग अलग भाव आ रहे थे। तो मैंने एक बड़ी वाली परिक्रमा लगा के विश्राम की।
मैंने कहा आप थक जाओगे। मैंने इस परिक्रमा को रोक दिया। दिन निकलने के बाद करीबन 11 बजे, 11:30 बजे के करीब हम गोवर्धन से वृंदावन लौटे और वो बाहर बैठ के अपने रज में बैठे थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया, दंडवत की। तो मैंने कहा आज तो आप हमारे साथ ही थे। तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैंने कहा ये मछली पे कब्जा करने का कौन सा नया तरीका है। मेरा वर्ड यही था। मैंने कहा ये मछली पे जाल डालने का कौन सा तरीका है। तो वो मेरे पीठ पे हाथ रख के, नहीं मैंने ये वर्ड नहीं बोला था। मैंने कहा था कि ये फंसाने का कौन सा तरीका है। तो मेरे इस कंधे पे हाथ रख के बोले भाई देखो मछली जब काबू में नहीं आती है तो जाल डालना पड़ता है। अब वो भी समझ गए और मैं भी समझ गया। लेकिन ये साक्षात घटना है और एक बार की नहीं है, कई बार की है। यही स्थिति विनोद जी के साथ में मेरी रही, सेम। और भी मतलब मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि जब आप किसी कैरेक्टर को जीते हैं तो वो आपके भाव में परिवर्तन हो जाता है, उसका भाव आपके हृदय में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी बातें आपके हृदय को टेलीपैथी हो जाती हैं, प्लस आपके स्थूल काया की पोजीशन बदल जाती है और आप उसको अपने भीतर महसूस तब ही कर सकते हैं जब आप उसे जी सकते हैं। यही साधारण रिश्तों का भी खेल है। यदि किसी से स्नेह करने लगे, माँ को बच्चे का कैसे पता रहता है, छोटे बच्चे का, उसकी तार बंधी रहती है, वो माला लेके थोड़ी बैठती है। हम लोग माला लेते हैं बच्चों के लिए, नहीं लेते। लेकिन रोहन कहाँ गया है, सोहन कहाँ गया है, शाम को कितने बजे लौटेगा, उसमें टक टक की हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो क्या वो स्थिति कृष्ण के लिए भी है? क्या वो जीवन इन तुच्छ संभावनाओं से निकलकर उस अनमोल रतन की प्राप्ति के लिए भी है? क्या लगता है कि हम कृष्ण के लिए कभी नाचें? क्या लगता है कि हम कृष्ण के लिए कभी रोएं, कभी कृष्ण के लिए गाएं, कभी कृष्णमय हो जाएं? ऐसा लगता है? या सिर्फ हमें भी यही लगता है कि सुबह को यहाँ काम पे जाना है, उसके पैसे देने हैं, इसके लिए रोटी बनानी है, उसके लिए चाय बनानी है, ये कपड़े धोने हैं, या इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, या इतनी स्थिति मेरी होनी चाहिए, तब मुझे सुख की प्राप्ति होगी। सुख की संभावनाओं की सब चीज़ तो हमारे लिए फ्री है और सौभाग्य से ये मानव शरीर इतना अनमोल कि ईश्वर के पास जो सबसे बड़ा खजाना था, जैसे गोपियों को कहते हैं ना ठाकुर जी, उद्धव कहते हैं कि प्रभु आपने गोपियों को दिया क्या है? तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो सबसे अनमोल चीज़ थी विरह, वही मैंने उन्हें दिया है और उसके बाद भी मैं ऋणी हूँ। और हम इस अनमोल शरीर को पाने के बाद इन आँखों को, कानों को, हाथों को, पैरों को, सारे मल्टी ऑर्गन हमारी बॉडी में कितनी स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। पैसा नहीं मांगते साहब, किराया नहीं मांगते, धमकी नहीं देते हम चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सूरज, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी, आग आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ स्नेह मांगती है। वो धन्यवाद भी नहीं मांगती। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि ये फ्री होने के बाद में क्या हम उस रस की तरफ बढ़ने के कोई कार्य कर रहे हैं? क्या हम पूजा पद्धति से ऊपर उठकर उसको चाहने लगे हैं? क्या उसकी चाहत हमारे दिल में बसी है कि नहीं है तो कितनी है? क्या घंटे 2 घंटे बाद बोर होकर के हम कहीं बाहर निकल के उसकी याद हमें घर लौटा के लाती है कि नहीं लाती है? क्या उसके धाम जाने की इच्छा करती है कि नहीं? उन पेड़ों से लिपटने की इच्छा करती है? उस रज में लेटने का मन करता है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन हम स्वयं कर सकते हैं। हम स्वयं ही इस बात को सुन और समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि हमें मिला क्या है और हम उसको दे भी क्या रहे हैं। हम क्या चीज़ उसको, हमारी प्रधान मुख्य चीज़
ईश्वर ने अपनी मुख्य चीज हमें प्रदान की, जीवन का मानव रूप देके, और हम अपनी मुख्य चीज, अपनी कीमती चीज हमारा क्या है? हृदय। हृदय का भी भाव, क्या हम उसे केवल वो भी अर्पण नहीं कर सकते? क्या हम उस पोजीशन पे भी नहीं आए कि अपनी बॉडी का एक पार्ट्स उसको दे सकें, जिसने हमें सारे पार्ट्स दिए हैं, जिसने ये चराचर जगत में घूमने के लिए, इस माया को जीतने के लिए, या माया से लड़ने के लिए, या सबको हंसी खुशी रखने के लिए ये मल्टी ऑर्गन वाला एक हमारा हवाई जहाज हमें दिया है? क्या ये एक उड़ान किशोरी जी के, ठाकुर जी के चरणार बिंद की तरफ नहीं बढ़ सकता? क्या हमारे पास इतना तेल भी नहीं है कि हम उस फ्यूल को भरवा करके उसके निज धाम की यात्रा करने की कोशिश करें? कुछ 2-4 यात्री उसमें ऐसे बिठा लें जो संग साथ के हों, उसी मार्ग के हों, कुछ कह सुन के हमारा उत्साह बढ़ाएं, उसकी तरफ ले चलने की बात करें। कभी हम थकने की कोशिश करें तो नहीं नहीं, रुकना नहीं है, तू मेरे कंधे पर बैठ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। कुल मिला के हम अपने बच्चों के लिए भी डरते हैं कि कहीं बच्चे हमारे इस माया जगत में, भौतिक जगत में पैसा कमाने से पीछे ना रह जाएं। क्या हमने सोचा कभी कि हम इतना कीमती मनुष्य शरीर पाकर ये कागज के टुकड़ों पर इतने मोहित क्यों हैं? लॉकडाउन हुआ था साहब 5 महीने का, अभी इतना भी समझ में नहीं आया, अब लॉकडाउन को फिर से भूल गए, सब लग रहे हैं मशीन के चक्कर में। तो हम सिर्फ इतना भी नहीं कर पाए कि लॉकडाउन ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि आदमी करोड़पति था चाहे भिखारी था, बंद के रह गया। एक नाच, उसमें भी तसल्ली थी, उसमें तसल्ली ये थी बिजनेसमैनों को, आदमियों को, हमको, कि भाई पड़ोस की दुकान भी तो नहीं खुल रही, हमारी नहीं खुलेगी तो क्या, काम तो किसी का भी नहीं चल रहा। अगर उस लॉकडाउन में हमारे बराबर की 4-6 दुकान खुलने लगती, फिर अपनी उत्कंठा और व्याकुलता देखते साहब, फिर अपने हृदय की संभावना देखते कैसी हो रही है। तो कुल मिला के पोजीशन ये है कि हमारी व्याकुलता ही, हमारी उत्कंठा ही, हमारी प्यास ही गोपी भाव का रूप है। यदि कृष्ण के लिए हमारे हृदय में प्यास नहीं है, यदि हम उस प्यास की तृप्ति नहीं चाहते हैं, तो हम इधर उधर भटकने में सारा जीवन अपना नष्ट कर देंगे। हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, वो मांगता भी कुछ नहीं है। वो क्या मांगता है बताओ? छोटी सी संभावना है उसकी कि भाई आप अपने हृदय को मुझे दे दो। बताओ, वो उसने ये थोड़ी कहा कि चक्कू से काट के हृदय ले आओ और मंदिर में चढ़ा दो। भाई हृदय के उस टुकड़े की संभावना में, मतलब उसमें हम तरंगे भी उसको नहीं दे रहे। कहते यार पहले अपने सोनू मोनू को तो देख लो यार, उसको स्कूल जाना है, उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, वो दुकान पे काम सही से नहीं हो रहा है, वो जो है मैं सही से काम, मतलब कुल मिला के हम सिर्फ भौतिक जगत के परिवर्तनों को झेलने की अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। उन धक्कों को झेलने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। आजकल तो मेडिक्लेम क्लेम करा लेते हैं, भाई मेडिक्लेम क्लेम करा लो 10 लाख का। क्यों करा लो भाई? इसलिए करा लो भाई साहब कि वो कल को बीमार हो गए तो, कल को तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया तो, यानी कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने कारण शरीर में जो बीमारी नहीं आई है, जो हॉस्पिटल का बेड नहीं आया है, उसको डरा डरा के हमने यहाँ पे ये बैठा दिया कि भाई तू मेडिक्लेम करा ले, साले कल को 10-5 लाख रुपए का अगर कहीं यूज़ आए तो कैसे करोगे, क्या करोगे? यानी कि वो घटना जो नहीं घटनी है। लॉकडाउन में अच्छे अच्छे करोड़पति मर गए, शायद अरबोपति मर गए, वो अपने आप को बचा भी नहीं पाए, कुछ हॉस्पिटल जाने के लायक भी नहीं रहे, जो पहुँचे वो बचे नहीं, जो भी कुछ है। हमने बहुत काम किया लॉकडाउन में, बहुत काम किया। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहाँ पर 50 ग्राम सरसों का तेल था, जहाँ पे सिर्फ 4 आलू थे, 250 ग्राम आटा था। ऐसे भी घर देखे, क्योंकि उस लॉकडाउन में आदमी घर से बाहर निकलने में डर रहा था।
लेकिन हमारे को महाराज जी की एक बात याद थी, बड़े दादा गुरु की, कि यदि तुम अच्छे कार्य के लिए निकले हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हमने मुंह पे ढाटा बांध बांध के ना, हमने कूड़ा बीनने वालियों की झोंपड़ियों को चेक किया है, हमने मेडों के घरों को चेक किया है। कारण चेक करने का कि जिनके घर पे राशन पानी नहीं है, दाल दलिया खिचड़ी नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, चाय की पत्ती चीनी नहीं है, उनको मिले। जिन पे है उनको ना मिले। ऐसी ऐसी स्थिति देखने में आई कि घर में कोई है ही नहीं, केवल बुजुर्ग 2 माता पिता हैं जो अपना काम भी खुद नहीं कर सकते। उनको भोजन बना करके भी पड़ोसी दे रहे हैं। कहीं पे मसालदानी बिल्कुल खाली पड़ी है, कहीं पे छोटी सी 100 ग्राम जो 200-250 ml की पानी की बोतल आती है पीने वाली, उसमें सिर्फ 50 ग्राम तेल है। उनके पास कुछ है ही नहीं, किसी पे चावल नहीं है, किसी पे आटा नहीं है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, किसी की पैसे के लिए लाइट कट गई है, समझे ना जी। और मकानों की स्थिति बताऊं आपको तो गिरे हुए, कोई एक एक कमरे में 12-12 जने सोते हुए देखे मैंने। ऐसे ऐसे गंदगी के ढेर देखे उन घरों में जो कूड़ा बीनते हैं, जहाँ पे कुछ वो उनका जीवन इस मानव शरीर को पा कर के इतने ऐसी सिस्टम को अपनाए हुए था कि आप उस झोंपड़ियों में घुसने की चेष्टा तो छोड़ो, आप विचार भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने वो कार्य किया और हमने लगभग 4-5 महीने काम किया। यही समझ में आया कि प्रारब्ध और कर्म बहुत बड़ा खेल है, और हम जागे हुए यदि नहीं हैं तो फिर हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे नहीं। एक्चुअल में हम जागे हुए होते ही नहीं हैं, हम जागे हुए हैं ही नहीं। जागे हुए जब मानो जब आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर दो, या आप अपने जीवन को, इस अनमोल जीवन को, अनमोल व्यक्तित्व को रस की उपासना में लगाओ। क्योंकि मानव जन्म सिवाय ईश्वर की प्राप्ति के, यानी कि आप समझो कि जैसे रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया हो और आपको अपना घर ढूंढना है, तो बिल्कुल ये भूमि, ये संसार रेगिस्तान है साहब, और कृष्ण के घर का दरवाज़ा ही आपके घर का दरवाज़ा है। तृप्ति जब तक हमें नहीं मिलने वाली है, जब तक प्यास नहीं है, और ये जो सुबह से शाम तक की तृप्ति हमारे खाने पीने, बैठने की, सोने की, जागने की, टीवी देखने की, पैसा कमाने की, ये जो तृप्ति है, इसमें हम सबको प्रैक्टिकल होता होगा कि हम अतृप्त हैं, हम अतृप्त हैं। सोकर भी हम फिर से आराम करना चाहते हैं, जाग करके भी हम कमाने के लिए जाते हैं, कमा भी लाते हैं, फिर भी सोचते हैं कि इसको कैसे और बढ़ जाए। नाश्ता करके खाने की उम्मीद है, खाना करके शाम की हाई टी पीनी है, हाई टी के बाद में रात को डिनर करना है, डिनर के बाद में पिक्चर देखनी है। ये सब संतान में भी, पति में भी, परिवार में भी, ये भी हम तृप्ति तो ढूंढते हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, मेरा कोई खंडन मंडन नहीं है कि हमें संसार को छोड़ना है। संसार को तो छोड़ने, हमें परिवार को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के नहीं भागना है, परंतु गोपी भाव आपके हृदय की संभावना है। जो घर में रहते हुए भी आपके सिर के ऊपर छत है, वो बहुत बढ़िया है, आपकी सहयोगी है। आपकी पत्नी आपका भोजन बनाती है, वो भी आपकी सहयोगिनी है। थोड़ा 19-21 हो जाता है कि चलो, वो कहती है इस टाइम मत करो, उस टाइम करो, पति कहेगा इस टाइम मत करो, इस टाइम नाश्ता बनाओ, ये सब हो सकता है। लेकिन घर में बिस्तर मिल रहा है, यदि बच्चे 2 काम कर रहे हैं, तो ये जीवन भी सफल है। परंतु उसको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये तो उत्तम बात हुई कि हमारे बच्चे और हमारा परिवार हमारे कहने में है, पर सर्वोत्तम बात तो जब होगी जब उस सर्वोत्तम से, उस पुरुषोत्तम से मिलने की संभावना हमारी लाइफ लाइन में जुड़े। वो मार्ग, वो हाईवे हम अपने जीवन में निर्धारित करें, जिस पर चल करके ये मीराबाई सा जैसी गोपियाँ, गोपांगनाएँ, और न जाने
कितने भक्तों के नाम हैं, कर्माबाई हैं, गुरु नानक देव हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव हैं, स्वामी राम तीर्थ हैं, विवेकानंद हैं, महर्षि रमण हैं, तोतापुरी जी महाराज हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, कर्माबाई है, न जाने कितने लोगों का हम दृष्टांत देते और लेते हैं, पर हम उस पे खुद चलने का प्रयास क्यों नहीं करते। कम से कम अगर हम कहें कि मैं 100 आदमी को लेके चल रहा हूँ, तो 100 आदमियों में लेके चलने में संभावना जरा कम है, लेकिन आप अपनी तो श्योरिटी उसको दे सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो 99 मेरे साथ आए ना आए, पर मैं आ रहा। एक सीट तो साहब पक्की करो। मैं नहीं कहता कि आपके बच्चे आए कि नहीं आए, आपके माता पिता आए कि नहीं आए, पति पत्नी आए कि नहीं आए, आप अपनी तो संभावना, अपनी जो प्रस्तुति है, आपका जो वहाँ पर उपलब्ध होना है, उसके लिए तो श्योरिटी कीजिए। ये जीवन सैंपल है, सच कहूँ तो सैंपल है। यदि हम रोज इसको एक बात सोच के करें कि हमें इस जीवन में, इस मानव देह में भी दोबारा नहीं आना है, नीचे उतर के नहीं आना है, अगर हम रोज भी इस बात को दोहराएं ना, तो संभावना बढ़ जाएगी उसकी तरफ चलने की। देखिए, हम लोग रायता पीते हैं, उसमें ना बूंदी होती है, बेसन की होती है ना, बूंदी सब जानते होंगे, और रूखी रूखी होती है, करारी होती है। अगर वो करारी ना हो तो खाने में मज़ा आता है? नहीं आता। अच्छा देखिए, बूंदी रूखी होती है और तेल द्रवित होता है, उस तेल में भुन के भी वो बूंदी सख्त हो जाती है, करारी हो जाती है। ये बूंदी जो है वो हम हैं, ये संसार जो है वो तेल है, करारा रहता है। लेकिन कृष्ण उस मीठे जैसी चीनी की चाशनी है, जिसमें बूंदी डूबती है ना, तो उस रस का स्वभाव उस बूंदी को रस से भर देता है, और हमेशा के लिए बूंदी रसमयी हो जाती है। तो कृष्ण रस है। इस रस की प्राप्ति सिर्फ प्रेमी को हो सकती है। भक्ति में भी संभावना रहती है, मैं ये नहीं कहता कि भक्ति में संभावना नहीं है, लेकिन प्रेम के रस माधुर्य में रस की चाशनी का डुबाव है, हमेशा के लिए मीठी हो जाती है, हमेशा के लिए रसीली हो जाती है, हमेशा के लिए मुलायम हो जाती है। आप लड्डू बना लो उसका घोट घोट के, तो देखो लड्डू बन जाती है। कोई और शेप देना चाहो, आप ऐसी खाना चाहो, तो कुल मिला के जो रस की संभावना है वो रसपति से ही तो प्राप्त होगी। कृष्ण की जो प्राणों की ध्वनि है वह बांसुरी के माध्यम से सभी के हृदय में रस पहुंचाने का काम करती है। इसी तरह हमारी भी बांसुरी है। मैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बांसुरी कहता हूँ। हमारे जो ये चक्र हैं ये बांसुरी के छेद हैं साहब। इसमें जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर चलती है, नीचे चलती है, वैसे वैसे स्वर निकलते हैं। तो बहुत बड़ी संभावना ईश्वर ने हमें मानव जन्म दे करके की है। बहुत बड़ी संभावना है साहब। उसने ये कहा है कि ये टिकट है, ये तुम्हारा रिजर्वेशन है प्यारे, चले आओ। और अपनी बाहों को सतत फैलाए वो खड़े हैं, न पलक झपकते हैं, न इंतज़ार कम होता है, न वो कभी थकते हैं। पर न जाने क्यों हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी कठोर, हम बूंदी की तरह हो गए हैं कि हम रसीले हो ही नहीं पाते। भक्ति की आस्तिकता सिर्फ शुरुआत है, और भक्ति में रस की प्रधानता प्रेम का स्वभाव है। तो जब तक कृष्ण नहीं है, देखो राम भी भगवान का ही अवतार है, पर यदि रस की बात करेंगे तो आपको कृष्ण पे आना पड़ेगा। वहाँ भी अवतार है, वहाँ भी रास हैं। 99.5 रास तो राम जी के द्वारा सीता जी को प्राप्त हुए हैं, परंतु गुप्त हैं साहब, क्योंकि ज्ञान की अवस्था रस को प्रदान करने में थोड़ी, ज्ञान छुपावा ही तो होता है,
ज्ञान की जो वस्तु है वो छुपी हुई है, और प्रेम की जो वस्तु है वो कहते हैं ना कि हमने तो कहा ना किसी से अपने फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। तो प्रेम छुपा के भी छुप नहीं पाता है। और जो ज्ञान है, जो वेदांत है, वो चराचर जगत में चिल्लाते फिरते हैं सब, ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो। तो नाम में कृष्ण का रूप है और रूप में रस है। कोई बहुत सुंदर हो तो हम कहेंगे देखो कितना सुंदर है। किसी के बाल बहुत सुंदर हो, लंबे हों, तो कहेंगे कितने सुंदर बाल हैं, भारी हों। यहाँ तो कृष्ण में सारे ही गुण हैं, बताइए कौन सा गुण नहीं है। फिर हम रसीली बूंदी को खाने के अलावा हम सूखी मटरी खाते घूम रहे हैं, तो हमें आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले धन्यवाद, और उससे भी पहले हमारे इष्ट का चयन। सबसे पहली शर्त ही, आमंत्रण ही आपको ये कहता है कि आप अपने इष्ट की उपलब्धि के लिए उसका चयन तो कीजिए साहब। उसी का मंत्र हो, उसी का कंत हो, वही संत हो। और सारी पांचों चीजें करके, मंत्र, कंत, संत, ग्रंथ और पंथ, एक तरह से ये भक्ति के सूत्र का आधार है। भले ही वेदांत हो, आध्यात्मिक जगत की सारी संभावनाएं हों, पर जो रस की और रास की बात होगी उसमें न वेदांत की आवश्यकता है, न आध्यात्म का। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम उसमें विवेचना करने के लिए, परिभाषा करने के लिए कुछ ले आएं, लेकिन हमें रस के लिए सीधी रासलीला पे ही जाना अनिवार्य भी है, सीधे ही रासलीला को ग्रहण करना भी अनिवार्य है, और ये रास की संभावना भी हमें वहीं तक पहुंचाती है। बात यही घूम फिर के आएगी कि जो हमारे कर्म हैं, जो उसका प्रारब्ध है, जो उसका फल है, वह तो कभी कटने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपने भीतर का डर बाहर निकाल दें और धन्यवाद को प्रस्तुत करके और निष्काम भाव की उत्पत्ति के लिए प्रयास। काम करना पड़ेगा, हवा में कुछ नहीं होगा। सुन करके भूल जाएंगे। ये कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने कहा था कि भाई सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी मृत्यु को प्राप्त होकर के भी भूल जाता है, फिर से दुनियादारी के चक्कर में लग जाता है। शमशान घाट में हम लोग जाते हैं, कितनी बार मैंने उसमें प्रैक्टिकल किया है कि अंदर के वाइब्रेशन जो होती हैं वो यही कहती हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाना है, तुम भी खत्म हो जाने हो। उसके जैसे ही बाहर हम निकलते हैं, बाहर निकलते ही फिर से वो दुनियादारी का चक्कर हो जाता। तो कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी देखता भी है, समझता भी है, मानता भी है, और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतरता भी है, परंतु फिर से उसका विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। तो बूंदी को चाशनी में पड़ने दीजिए, उसको रसीला होने के लिए जो संभावना है उन संभावनाओं को बढ़ने दीजिए। इसीलिए हमारी जो आँखें हैं वो उनकी तलाश में जुट जाएं। हमारी जो स्मृति, हमारा जो ये, इसीलिए वाणी और ये जो पठन पाठन है, ये हमारी स्मृतियों को और भी ज़्यादा मजबूत करने का एक साधन है कि हमारी याद एक ऐसी स्थिति में हो जाए, एक हमारी स्मृति ऐसे हमारे पटल पर छा जाए जिससे कि उसी की बात समझ में आए, उसी की याद हमें समझ में आए, उसी के जो निमित्त कार्य हैं वह हमें समझ में आए, और हम कुल मिला के सारा कार्य उसी से जुड़ते हुए करें। मैंने कहा था कि सब जुड़ते हैं, जैसे कंस भी जुड़ा है और अर्जुन भी जुड़ा है, लेकिन दोनों के जुड़ने में भेद है। जुड़ाव की जो तत्परता है, उत्सुकता है, जो उत्कंठा है, जो तीव्रता है, दोनों में सेम है।
कंस में भी सेम है और अर्जुन में भी सेम है, इसलिए दोनों को कृष्ण मिलते हैं। गोपांगनाओं में वो संभावनाएं उससे हजार कोटि ऊपर हैं। वो तो गोपांगनाएं सारा ही कृष्ण प्रेम का रस ही रस हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में, मेरे अनुभव के अनुसार मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम बिना गोपी भाव के, या हम बिना इस सेवा के, बिना रस के कृष्ण के साथ नहीं जुड़ सकते। न कोई संभावना है, और हमारी तरक्की के लिए भी ये गोपी भाव, ये मीराबाई सा के चरित्र जैसा, ये सब एक पैटर्न है। मतलब हमें इस पे चल कर के उनके रूप का, उनके रस का रसास्वादन कर लें। ब्रेक दें आज की इसको, या और चलाना है? क्योंकि 1.25 घंटे हो गए हैं। आ जाइए सब एक एक बार। नहीं, प्रणाम की जरूरत ही नहीं है। देखो, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि मुझे जब बांधोगे तो मुझ पे बंधना नहीं आता। मतलब ठीक है, मैंने अभी घड़ी देखी, मुझको तो होश नहीं रहता है। तो अगर आपने 1 घंटे का मुझे लिमिट बांधी ना, तो फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ। तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद यही बना रहे कि मैं घंटे में अगर 1.5 कर दूं तो आप मुझे डांटे मारे ना। हाँ, तो अगर बाउंड्रेशन रहेगी ना तो मतलब मुझे असहजता हो जाती है। मैं तो ये कहूँ कि मुझे तो अभी ये यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे थे तो उसमें भी मुझे लगा कि कौन आया है, किसने मुझे छेड़ा है। क्योंकि ये तन्मयता का ही खेल है, और